नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्नालाल गोयल भी मौजूद रहे। संकल्प पत्र बीजेपी ऑफिस में जारी किया गया। रायसेन की सांची विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी अनोखे अंदाज में प्रचार करते नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान गांव में घुमाई लाठी। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए लिखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों से भरा बिस्तर नहीं देखा। दतिया के पंडोखर थाना इलाके में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर मारपीट का मामला दर्ज होने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। इस मामले में भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया एसपी दफ्तर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जबलपुर के खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सप्लाई हुई 76 mm बमों में आई खराबी के मामले में रक्षा मंत्रालय ने अपनी जांच पूरी कर ली है। वहीं जांच पूरी होने के बाद फैक्ट्री के निलंबित तीनों अधिकारियों को वापस बहाल भी कर दिया गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक हुकुम चंद यादव के बेटे ने खंडवा के मानधाता से कांग्रेस प्रत्याशी को मंच से खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि ज्यादा बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ की तो सबको उठाकर खंडवा ले आऊंगा। शिवपुरी के पोरी में नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनावी सभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का दिमाग इन दिनों खाली दिमाग शैतान का घर बन चुका है। वहीं कमलनाथ को कपटनाथ भी बताया। उज्जैन के पंडिया खेड़ी में तेज रफ्तार डंपर ने एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला की मौत अस्पताल पहुंचने के दौरान हुई। वहीं बाइक पर चल रहे परिवार के मुखिया की हालत गंभीर बनी हुई। जबलपुर के वेटनरी कॉलेज में देखे तेंदुए की लगभग 24 घंटे तक चली तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया, जिसके बाद वन विभाग का मानना है कि तेंदुआ वापस जंगल की ओर चला गया है। हालांकि स्थानीय लोगों में तेंदुए को लेकर दहशत बरकरार। दतिया के पीताम्बरा पीठ पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बार ये दावा किया है कि वो उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल को जनता ने देखा है, लिहाजा वो हर हाल में कांग्रेस को हराने के लिए वोट देगी। बुरहानपुर की नेपानगर सीट के प्रचार के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे थे। मंच से बीजेपी नेताओं का भाषण चल ही रहा था कि एक बुजुर्ग महिला कार्यकर्ता बेहोश होकर गिर पड़ी, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। तब जाकर फिर से कार्यक्रम शुरू हो पाया। मां काली के विसर्जन जुलूस में पुलिस की ओर से की गई लाठीचार्ज के विरोध में हिंदूवादी संगठन लामबंद हो गए और एसपी ऑफिस का घेराव करने निकले। कलेक्टर के खिलाफ भी खुला मोर्चा, कलेक्टर को बताया सेक्युलर। सांवेर के ढाबली गांव के कांग्रेस कार्यकर्ता पर धारा 307 के तहत की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डीआईजी ऑफिस पहुंच गए और गेट पर ही धरने पर बैठ गए। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बबलू यादव पर पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट के इशारे पर धारा 307 के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान जब मौके पर कांग्रेस नेताओं को समझाने और धरना खत्म करवाने के लिए मौके पर एसपी राजेश रघुवंशी पहुंचे तो उनकी कांग्रेस नेताओं के साथ तीखी बहस भी हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं पर जमकर प्रहार किया। सीएम ने अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस नेताओं पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तरह तरह की भाषाएं इस्तेमाल कर रहे हैं। खरगोन पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हमने नहीं बल्कि कांग्रेस ने खुद की है, क्योंकि उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया जो उसने जनता के साथ किए। सागर के सुर्खी में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। साथ ही मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जब भी कांग्रेस को अपनी पराजय नजर आने लगती है, वो सरकारी अफसरों पर इस बात का ठीकरा फोड़ देते हैं कि वो सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कॉमन एडमिशन प्रोसेस की दूसरी काउंसलिंग में खाली सीटों के लिए आवेदन बुलाने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। सीटों की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। विद्यार्थियों की रुचि एमबीए, मार्केटिंग, फॉरेन ट्रेड, बीकॉम ऑनर्स और कंप्यूटर मैनेजमेंट जैसे कोर्स में नजर आई। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ग्वालियर में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले दरवाजे से एमपी में सरकार बना ली है, जनता सब जानती है। वहीं सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर पायलट ने कहा कि हर व्यक्ति अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। जबलपुर के मुफ्ती आजम ने सीएम को खत लिखकर जिसमें ईद मिलादुल नबी के मौके पर निकलने वाले परंपरागत जुलूस को इजाजत देने की मांग की है। साथ ही जुलूस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी बात लिखी गई।
इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में भंडारे के चंदे को लेकर इलाके के ही गुंडे चाकू की नोक पर एक परिवार को धमकाने लगे। सीसीटीवी कैमरे में परिवार को धमकाने की वारदात कैद हुई है। थाने में पीड़ित परिवार ने शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। अनूपपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि चीन की हिम्मत नहीं कि भारत को आंख दिखा सके। साथ ही उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर की जा रही बड़ी गड़बड़ी को पकड़ा है। वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ इंजेक्शन की चोरी कर बेचते मिले। मामले के खुलासे के बाद अस्पताल प्रबंधन निजी कंपनी से अनुबंधित वार्ड बॉय और नर्स के खिलाफ एफआईआर कराने जा रहा है। इंदौर के संयुक्तगंज थाना इलाके में एक नवविवाहिता की संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया। पति पर हत्या का आरोप दर्ज हुआ है और पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच तेज कर दी है। और आपको सीधे लिए चलते हैं सांची, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। एक हो जाती है, ये एक हो गए हैं, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे लिए हाजिर रहेगा। आपका मान, आपका सम्मान, आपका सम्मान कार्यकर्ताओं का मैं रखूंगा। ये सरकार रखेगी, इसे बिना किसी से डरने की जरूरत और न कोई चिंता करने की जरूरत। गाँव गाँव जाओ, अलग लगाओ, जाके जमीन भूखो, जमीन उसको भी समझाओ। आप बड़े प्रभावित है, कितने साक्षात बोले, कितने साथ कौन बोले बने तुम्हारी बात क्या होगा, तुमने तुम्हारी बात बताओ। ये सात वोटों पे काम शुरू कर दो, एक वोट मत छोड़ो, हर कोने जाओ, हर एक से बात करो, अपने काम बताओ, नहीं समझे तो समझाओ। और रिकॉर्ड वोटों से 28 सीटों में सबसे ज्यादा वोटों से जीतना चाहिए, तो सांची विधानसभा जीतना चाहिए। बोले जिताओगे, जिताओगे, गाँव गाँव जाओगे, अलग जगाओगे, गाँव गाँव में फूकोगे, अपने स्थान पे खड़े होके दोनों हाथ खड़े हो जाए अपने अपने साथ, और दोनों हाथ ऊपर उठा के और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलते विजय का संकल्प ले। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चुनाव जिताकर ही मानेंगे। उठाओ दोनों हाथ, बांध दोनों मुट्ठी और बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हरे हरे नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सांची में जनसभा कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ उमा भारती भी मंच पर मौजूद हैं। और सवाल न केवल कांग्रेस पर बल्कि सीधा कमलनाथ पर शिवराज सिंह चौहान उठाते हुए नजर आए। खुद को सीहोर के जैत का उन्होंने बताया और सवाल भी किया कि आखिर बताएं कमलनाथ कहां से हैं। तमाम सवाल कांग्रेस पर उन्होंने उठाए हैं। बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे शिवराज सिंह चौहान। एक बार फिर रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें प्रदेश के हर व्यक्ति को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दिलाने का जिक्र किया गया है। पार्टी विधानसभा स्तर पर जारी कर रही है संकल्प पत्र। तो बीजेपी के संकल्प पत्र पर सियासत भी शुरू हो गई। मुख्य पत्र पर सिंधिया का फोटो नहीं लगने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कहा मुख्य पत्र से गायब हुआ मुख्य चेहरा, विजय वर्गीय के बाद मिला सिंधिया को स्थान। उपचुनाव में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर करने के खिलाफ इंदौर डीआईजी ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल और प्रेमचंद गुड्डू भी धरने पर बैठे। प्रशासन पर चुनाव के समय झूठी एफआईआर दर्ज कर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। इंदौर में चमेली देवी पब्लिक स्कूल फीस वृद्धि मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे पेरेंट्स को एबीवीपी का समर्थन मिल गया है। बता दें कि एबीवीपी 2 दिनों से स्कूल प्रशासन से फीस कम करने को लेकर बात कर रहा था, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उल्टे स्कूल ने फीस और 15% बढ़ा दी।
दतिया के भांडेर से कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया का साल 2015 का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को वीरांगना कहने से मना करते दिख रहे बरैया चुनाव से ठीक पहले सालों पुराने वीडियो के सामने आने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। फूल सिंह बरैया का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी से इस मामले में स्थिति साफ करने की मांग की है। मुरैना में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान दे डाला। उन्होंने सीएम शिवराज के खिलाफ अपशब्द कहे। दरअसल प्रमोद कृष्णम जौरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे। प्रमोद कृष्णम के विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने इस बयान का कड़ा विरोध किया। साथ ही कांग्रेस से प्रमोद कृष्णम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एमपी में 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में शिकायत करने के लिए होड़ लगी हुई है। कांग्रेस ने 250 से ज्यादा शिकायतें की तो बीजेपी ने 170 शिकायतें की। सांवेर के चंद्रावतीगंज में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर पहुंची लड़कियों को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की। बीजेपी ने कहा कि ये प्री प्लान प्रोपेगेंडा कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के परिवार की तरफ से चलाया जा रहा है। टीकमगढ़ शहर में स्टेट बैंक चौराहे के पास स्थित 5 दुकानों में आग लग गई और देखते ही देखते ये दुकानें जलकर खाक भी हो गई। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सांवेर में बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया, जिसमें सिंधिया को युधिष्ठिर और कमलनाथ को धृतराष्ट्र बताया गया और बीजेपी उम्मीदवार तुलसी सिलावट को अर्जुन बताया गया। बीजेपी के इस वीडियो का कांग्रेस ने विरोध किया और चुनाव आयोग से शिकायत की। मुरैना के अंबाह से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बंशीलाल जाटव फिर बीजेपी में शामिल हो गए। देर रात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। टिकट नहीं मिलने से बागी हो गए थे बंशीलाल जाटव। बिहार में पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में पीसीसी ने 2 कांग्रेसी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। चंदन सिंह और समंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया। दोनों बदनावर उपचुनाव में कर रहे थे पार्टी विरोधी काम। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि आज जारी होने वाले संकल्प पत्र में स्थानीय विकास के मुद्दों को जगह दी गई है। वहीं सिंधिया की फोटो नहीं होने को लेकर कांग्रेस के निशाने पर शर्मा ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं। कांग्रेस ने ईवीएम की कमीशनिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की। सांवेर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने आरोप लगाया कि उपचुनाव की प्रक्रिया में नियमों को तोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारियों की शय पर गड़बड़ी को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी प्याज मंडी नीमच में प्याज के भाव 60 से 65 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं। थोक में प्याज 60 रुपए किलो बिक रही है। व्यापारियों की माने तो दूसरे राज्यों में प्याज की मांग को देखते हुए मंडी में प्याज के दाम और बढ़ सकते हैं। इंदौर में स्वच्छता का नेक्स्ट लेवल प्लास्टिक से मुक्ति है। प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए निगम ने प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी पीपीएल चलाया है। हफ्ते भर में ही करीब 2 टन से ज्यादा प्लास्टिक जमा हो गया। इंदौर में ठंड का सफर शुरू हो गया है। न्यूनतम तापमान में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और रात का तापमान घटकर 16 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अक्टूबर खत्म होने तक पारा 15 डिग्री तक जा सकता है। दिन का तापमान भी अब सामान्य स्तर पर आ गया है। 5 के बाद पहली बार इंदौर में लगातार 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में 148 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। सिवनी के गोखलपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक पक्ष के 2 लोगों ने मिलकर दूसरे पक्ष के एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शिवपुर में मंगलवार की रात शराब माफिया ने शहर से सटे हुए सलापुरा की आदिवासी समाज की बस्ती में घुसकर पत्थरों और लाठी डंडों से एक परिवार से मारपीट कर दी, जिसमें 2 महिला से 3 लोग घायल हो गए। घटना से नाराज आदिवासियों ने जमकर हंगामा किया। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक बाद एक बार फिर रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने आचार्य प्रमोद कृष्णम की चुनाव आयोग में शिकायत की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कलारस में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार सभा के दौरान शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। बयान से नाराज बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर वैधानिक कार्रवाई की मांग की। रायपुर में कोरोना की दवा बेचने वालों पर औषधि विभाग ने कार्रवाई की है। कोरोना से बचाव की आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की चुनाव आयोग में शिकायत की गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने आचार्य प्रमोद की
शिकायत की और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दरअसल केलारस में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार सभा के दौरान शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, आपत्तिजनक बयान दिया था और इस बयान से नाराज बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। समर्थक उनके नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कल केलारस जिला मुरैना में जिस तरीके का भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने जो त्रेता युग और द्वापर युग और महाभारत के काल में मामाओं की भूमिका के साथ मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय नेता आदरणीय शिवराज जी को जोड़ करके जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। वो मध्य प्रदेश के शांतिप्रिय माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह जी ने एक रिपोर्ट कार्ड देकर के हमारे अपने प्रत्याशियों के खिलाफ उन्होंने कहा 35 करोड़ रुपए में बिके हैं और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह को भी अपमानित करने का। रायपुर में कोरोना की दवा बेचने वालों पर औषधि विभाग ने की कार्रवाई। कोरोना से बचाव की बेच रहे थे ये दवा, 3 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। कवर्धा में 100 सीटर वाला नया कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। आयुष पॉली क्लिनिक के नए भवन को अभी अस्थायी रूप से कोविड अस्पताल के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें 8 बेड वाले 2 आईसीयू वार्ड हैं। हर बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा है। जांजगीर चांपा में गांजे की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 किलो गांजा और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। बिलासपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बंद करवाने से गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज के बाद लोग थाने का घेराव कर धरने पर बैठ गए। हालांकि पुलिस की समझाने के बाद मामला शांत हुआ। धमतरी के सिहावा का दशहरा परंपरागत दशहरे से एकदम अलग मनाया जाता है। ये दशहरा एकादशी के दिन मनाया जाता है। यहाँ रावण की जगह रावण का पुतला होता है, वो भी मिट्टी का, जिसका वध शीतला माता के खड़क से होता है और सदियों से इस अनोखे दशहरे में हजारों लोग शामिल होते आए। बेमेतरा में बीते 24 घंटे में 4 सड़क हादसे हुए, जिनमें 3 की मौत हो गई, वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले में बीते 8 महीनों में 140 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। बेमेतरा में युवती को अश्लील मैसेज करने वाले युवक को पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने सिटी कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेमेतरा में एक बार फिर कोरोना का कहर जिले में देखने को मिला है, जब एक ही दिन में जिले में 60 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में 15 दिनों बाद उछाल आया, जिसमें बाकी दिनों की तुलना में तिगुने मरीज मिले हैं। कवर्धा के किसानों के लिए दीपावली से पहले राहत भरी खबर आई है। किसानों को चना प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है, जिसके लिए 70 करोड़ 22 लाख की पहली किस्त का आवंटन मिल गया है।